नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। अब जीत देखते पार्टी बदल दी है क्या? जय हो जय हो। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य केवल चुनाव जीतना ही है। बताइए झा जी, आज के रिजल्ट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आज राहुल गांधी कहाँ गए हैं? मंगल बाबा जीत गए नहीं? हमने पहले बताया था कि बीजेपी जीतेगी। यूपी में योगी जी ये आए कैसे कह रहे हैं कि योगी जी इसलिए आगे जो 50% ज्यादा बिहारी है यूपी में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही लड़ती रहती है क्या? उसका देखिए बिहार में पूरा बिहार मोदी मोदी हो गया। मोदी मोदी हो गया। घर कहाँ राम महाराज, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नवंबर और 11 नवंबर को पहला चुनाव 6 नवंबर को हुआ था, दूसरा 11 नवंबर को, और आज 14 नवंबर को सुबह 7 बजे लोग टीवी से चिपक गए और मतगणना के इंतजार में लगे रहे। जैसे जैसे बैलेट वोटों की गिनती शुरू हुई, कभी महागठबंधन को आगे दिखाया, कभी एनडीए को आगे दिखाया, लेकिन जो सुनामी जब 8:30 बजे की वोटों की रफ्तार जो शुरू हुई, ये किसी को भी भरोसा नहीं था कि ऐसे महा लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको सुनामी कहते हैं। अभी टैली के अनुसार 2210 सीटों पे एनडीए की बढ़त दिखा रहा है। बढ़त क्या, उसका 7-8 बजे या 10 बजे तक कॉन्सिलेट फाइनल रिजल्ट में हो जाएगा। ऐसे हम आज फिर यहीं पे हमने ये डिबेट की शुरुआत किया था, जिसका हमारा कवरेज बिहार के अंदर भी कई डिस्ट्रिक्टों में घूमते हुए गया था। अभी हमारे बहुत से सहयोगी आज भी वहाँ पे हैं। हम इसी कड़ी में आज यहाँ से पूछना चाह रहे हैं, हमारे झा जी हैं जो ये कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में ये अपना मत रखते हैं। हर का अपना निजी मत वो रहता है। आप बताइए झा जी, आज के रिजल्ट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी अपने बल पे जीता है। और इससे ज्यादा खुशी की क्या कहना चाहिए, जो बिहार में अपना लहर दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब जीत देखते पार्टी बदल दी है क्या? जय हो जय हो। यही झा जी हैं। अभी हमने एक हफ्ता पहले इन्होंने महागठबंधन के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में इन्होंने पूरा मुकाबला को धारदार बना दिया था। बिहार में क्या लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? बिहार में महागठबंधन कांग्रेस जीत के आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये लोग कांग्रेस कहाँ से आ गए भाई? इसमें आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन है ना। कांग्रेस का तो कह रहा 5 को सीट में मिलेगा। भाई साहब, आलू से सोना बनाइएगा क्या वहाँ महागठबंधन आलू से सोना हुआ ना, फैक्ट्री लगेगा क्या आलू से सोना बनाने वाला? कांग्रेस आ रहा है, 60 सीट जीतने वाला है कांग्रेस का। 60 को सीट बता रहे हैं, कांग्रेस जीत रहा है। तो लगता है मनोज तिवारी के गाने का असर हो गया है कि हम तो बिहारी हैं जी, अरे और थोड़े से संस्कारी हैं, वो संस्कार झलक गया लगता है। बिल्कुल बिहारी हूँ। मनोज तिवारी गाना गाया, झलक गया पूरे बिहार में, और बिहार में पूरा बिहार मोदी मोदी हो गया। मोदी मोदी हो गया। राहुल गांधी कहाँ गए हैं? राहुल गांधी जहाँ जाना था चला गया। जैसे कि अब हम अभी भी लोग बहुत बिहार में पूरे देश में एक तरह से जश्न का माहौल है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। गजब का उत्साह पूर्वांचल वासियों के अंदर है, बिहार वासियों के अंदर है। आप बताइए, आपका जिला कौन सा है? छपरा। कौन जीता है वहाँ से? वहाँ से छपरा से बीजेपी की खेसारी लाल को क्यों हरा दिया? तो खेसारी लाल गाने वाले को कौन जिता रहा है वहाँ? कौन जीता रहा है?
देखिए गाना और नाचना एक कला है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन खेसारी जी के कुछ स्टेटमेंट गलत हुए थे चुनाव के दौरान, जो उन्होंने बोला कि मंदिर क्यों बनाया गया, वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए उस पैसे से के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। मैं उनका विरोधी हूँ। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है। लेकिन यही खेसारी जी हैं, जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो इन्होंने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन ये गिरगिट की तरह ये लोग अपना रंग बदलते हैं चुनाव में टिकट के लिए। उसके भाषा में अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, निश्चित रूप से खेसारी जी भाजपा का प्रचार करते हुए आपको मिलेंगे, मुझे जहां तक अंदाजा है, क्योंकि जितने भी भोजपुरी कलाकार के संगीतकार हैं एक तरफ हैं और ये एक साइड हो गए। उसको बैलेंस बनाने अभी मनोज तिवारी जी वहां पे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो गले से मिलते हैं, जाके आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा ये बताइए, हम मनोज उपाध्याय जी से पूछना चाह रहे हैं, मंगल बाबा जीत गए नहीं? सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन है और मंगल पांडे जी भारी मतों से जीत गए। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं नोएडा की धरती से 22 मार्च को हमने बिहार संदेह मिलन कार्यक्रम किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के जी बिल्कुल हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के अध्यक्ष पूर्व प्रदेश संजय जायसवाल जी आए थे, दोनों थे। और हमारे इस सेक्टर 63 में ही एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसकी झलक और उसी समय से एक जोश और जुनून सबके अंदर उभरा कि वो आज कायम रहा और आज रिजल्ट के अंदर दिखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें भी हमारी टीम ने कवरेज किया था, जो बिहार दिवस जगह जगह कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर के अंदर मनाया गया था, उसके कड़ी में कई सांसद और मंत्री और यहाँ पे भ्रमण किए थे, उसका भी ये असर पड़ा हुआ है। आप ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहे हैं, सही में जो पूरे प्रदेश में अप्रवासी लोग भी रहते हैं, वो अपने नेटिव प्लेस जाकर भारी संख्या में मतदान किए हैं, जिसका असर आज के चुनाव के मतगणना में दिखा है। जैसे कि अब हम चलते हैं, ये बताइए सिवान में कितना सीट है? सिवान में 8 में से 6 सीट हम जीत रहे हैं। ठीक है, रघुनाथपुर का सीट क्यों हार रहे हैं? रघुनाथपुर की सीट ओसामा जी जीत रहे हैं, तो हो सकता है हर जगह हर पब्लिक की अपनी मत होती है। अब हर जगह योगी जी ने वहाँ पे 2 बार प्रचार किया, उसका असर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल असर हुआ। उसमें योगी जी के प्रचार का असर हुआ कि 8 में से 6 सीट हम जीत रहे हैं वहाँ से। अच्छा, चलिए 7वें का भी नंबर है, हो सकता है कि 7वां। आपके आसपास के पड़ोसी जिलों का क्या है? नहीं, हमारे गोपालगंज में भी 6 सीटें, 6 में से 5 सीट जीत रहे हैं। छपरा में भी है 10 सीटें, 10 में से 8 सीट जीत रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा आगे भविष्य में। सुनने में आ रहा है कि भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के माध्यम से जो सबका वो रहेगा, सहयोग रहेगा सबका। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट। अभी भी मैं पहले भी ये सवाल उठाता था कि भाजपा अगर अकेले दम पे 2 से 43 सीट पे अगर लड़ती है तो निश्चित रूप से अकेले भी वहाँ सरकार बना सकती है, कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी जा के हमारी टीम ने भी कवर किया है। लेकिन गठबंधन की जो अनिवार्यता और बाध्यता है, उसके अनुसार 101 सीट पे लड़ी। आज जो काउंटिंग चल रहा है, लगभग 95 या 100 के बीच में नहीं, गठबंधन के थ्रू जो भी निर्णय होगा गठबंधन करेगा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी जोड़ सब लोग मिलकर के जो निर्णय होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खेसारी को हरवा दिए क्यों? देखिए, कहते हैं ना कि आदमी को जब बुद्धि मारी जाती है ना, तो कहीं ना कहीं अपने आराध्य के बारे में, अपने समाज के बारे में ऐसा अब शब्द का प्रयोग कर देंगे, ऐसी वाणी का प्रयोग कर देंगे कि जो लोग उनसे लगाव रखे होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर देंगे। क्या उनके स्वभाव में इतने भीड़ जो छूट रही थी, क्या वो मत में परिवर्तित नहीं कर पाए? जो लोग उस भीड़ को देख करके समझ रहे कि वो वोट करने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं, देखिए आपको पता है बिहार के अंदर किसी भी उम्मीदवार को दूध से नहीं नहलाया गया, उनको नहलाया गया। तभी तो उनको, क्योंकि भाई जो तुमने राम के आराध्य, जो पूरे भारत ने पूरे विश्व उनका लोहा मानता है, उनके बारे में अपने घर में ही हार गए। तो घर में इसलिए हारे हैं, तो घर कहाँ रहा महाराज,
जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे वाह। समझिए ना। अच्छा ये बताइए, ये थोड़ी खेसारी जी जो गया सो गया, अब ये बताइए भाजपा और एनडीए की जो जीत हुई है बिहार के अंदर, आपको इतनी उम्मीद, भारी उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन पहले की अपेक्षा इसी स्थान पे मैं आपको बताया था ना, चुनाव से पहले आपने एक सर्वेक्षण किया था 63 में, और मैं उस समय भी आपको बताया था, ये चाहे कांग्रेस वाले हैं या उनके साथ जितने गठबंधन को लोग। चलिए अब बिहार में कांग्रेस के क्या भविष्य आपको दिख रहा है? कांग्रेस के भविष्य, कांग्रेस का बिहार छोड़ दीजिए, पूरे भारत में उनका भविष्य जीरो है। अब जीरो लिख लीजिए कहीं, जीरो है, बिल्कुल जीरो है। उनके साथ जो जाएगा या वो जिसके साथ जाएंगे उनका प्रलय निश्चित है। अरे वाह, ये बिहार में क्या प्रलय ही दिख रहा है क्या? नहीं, बिहार में तो उनका प्रलय हो चुका, अब क्या पूरे भारत में हो चुका है। बिहार में जो आज जो रिजल्ट आया है उससे आप कितना खुश हैं? अजय जी ये बताइए, ये जो बिहार में जो आज लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, जिसको बोलते हैं हिंदी में सुनामी आ गया, क्या आप लोगों को उम्मीद था? बिल्कुल उम्मीद थी, हमने पहले बताया था कि बीजेपी जीतेगी, भाजपा सरकार बनेगी, और भाजपा सरकार बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपना समीकरण बदला है और इसी तरह से बदलती रहेगी, और यूपी में भी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती नजर आएगी। किसकी सरकार बने? सपा की होगी, सपा की। सपा क्या? सपा साहब, सपा साहब। सपा साहब। नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? आरा में क्या हाल है? पवन सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? आरा के ही आसपास के हैं। उन्हें जो गाना भी गाना है तो उस गाने का बहुत असर हुआ है। अकेले के जैसे 100 पे भारी है जी, हम बिहारी है जी। तिवारी जी का गाना जो गाए थे, हम बिहारी हम बिहारी हैं, ठीक है। देखिए पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, ये सारे हमारे पृष्ठभूमि पूर्वांचल से आते हैं और इनका जनता में असर तो है। राजनीति में आने के बाद चाहे उसमें संगीत, अपने संगीत के क्षेत्र से, अपने कला के क्षेत्र से, उसका असर निश्चित रूप से दिख रहा है। अच्छा ये झा जी बताइए, एक मैथिली ठाकुर जो है अभी वो मात्र 27-28 साल की लड़की है और वो भी कलाकार है, उसने पहली बार विधायक बनी है। लोगों ने उसको अपने व्यक्तित्व पे दिया है वोट या मोदी और नीतीश के? मोदी और नीतीश के चेहरे पे। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? इतना फेमस नहीं थी वो। नहीं थी? नहीं फेमस। आपको पता है वो भारत इंटरनेशनल, हम भारत पुरस्कार मिला है, सब पुरस्कार मिला है, हाँ। लेकिन इतना बिहार में वो फेमस नहीं थी। अब फेमस हो गई, अब फेमस हुई है। ये मोदी और अमित शाह की देन है। उसका भविष्य राजनीति में कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा देखियो, और आगे 5 साल जो रह जाएगी तो बहुत अच्छा। यूपी में तो फिर योगी जी आएंगे, यूपी में योगी जी आएंगे। कैसे कर रहे हैं योगी जी? इसलिए आगे 50% ज्यादा बिहारी है यूपी है। बिहार मतलब बिहारी पूर्वांचल यहाँ यूपी में है? हाँ, कहाँ पे? हर जगह जहाँ यूपी में है 50% बिहारी है, तो योगी जी जीतेंगे और फिर बीजेपी सरकार यूपी में आएगी। बिहारी तो वहाँ पे महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में इतना कहा नहीं है, यहाँ सब दिलचस्पी है बीजेपी। जगह जगह पूरे पूर्वांचल वासियों में जोश है। आज मिठाई के डब्बा कुल सवेरे ही से बटता है। बस सुबेरे से एकदम सुबेरे 9 बजे से मिठाई के बाटल चालू हो गई बा, और रात तक अभी पटाखा एक बोला पटाखा बाजी, अभी पटाखा बजाओ। पटाखा सुबह से बज रहा है और शाम को भी बड़े होलसेल में बजेगा पटाखा पूरे क्षेत्र में, पूरा नोएडा में। और नोएडा में भव्य जश्न का ही तैयारी चल रही है। बस बिहार में लोग कहता कि नीतीश जी के बदल के भाजपा अपन लागत ना ये तरह के कोनो बात नहीं के। जब एनडीए के वजह से सब कुछ होइल बा, तो कोनो बाद में जोन एनडीए फैसला ली वो अलग बात बा। अच्छा एगो अंतिम सवाल पूछा था नहीं रउआ से, का भाजपा अकेले लड़ रही तो ओकरा बहुमत अकेले दम पे मिल गई रही,
बिल्कुल मिली। अगर अकेला लड़ रही तब वो मिली थी बहुमत में, कोनो दो राय ना रहा। जब तक मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की बीजेपी बिहार में गठबंधन की जब महाजीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ आतिशबाजी करके लोग उत्साह मनाते हुए पूर्वांचल वासी सबसे पहले सिवान, बिहार के सिवान जिला से बनी। सिवान के सब लोग से हाथ जोड़ के आग्रह बा कि आप लोग के सहयोग से इतना बड़ा विजय मिला। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे आगे भी भविष्य में कभी भी इस तरह के बड़ा निर्णय दिखाऊंगा। दो राय नहीं की। देखिए कितना जय हो। अच्छा हो। आप लोग इतना आतिशबाजी क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, अगर खुशी का माहौल है तो परिवार ने पूरा, जैसे एक घर में कोई भी खुशी होता है तो पूरा गांव मोहल्ला पता है आतिशबाजी करने पे रोक है। नहीं, खुशी के माहौल में शादी त्योहार तो होता है। और जो आपने कुछ सवाल पूछा था कि अकेले भाजपा अगर लड़ती तो क्या उसका असर मिलता क्या, तो देखिए योगी जी का जो एक सवाल था कि बटोगे तो कटोगे, उसका असर बिहार में हुआ है। अरे उसका असर क्या है? योगी जी और मोदी जी का जो सोच है ना, उनका सोच ये है, चाहे उनका परिवार का छोटा हिस्सा भी है ना, कोई बच्चा भी, उसको भी जोड़ कर रखे। वो इसलिए तो बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज हम बटे नहीं तो देखिए, ना कोई जात ना कोई धर्म। जो आपकी वोटिंग हुआ जात पात की दीवार ढा गई है अभी जो रिजल्ट। बिल्कुल, जो रिजल्ट दिख रहा है जात पात से वो अलग उठ करके लोगों ने विकास के लिए जिसमें वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जात पात में वोटिंग नहीं हुआ? अरे जात पात तो बचा ही नहीं है भाई साहब। देखो बागेश्वर धाम की जय, ये चुनाव प्रक्रिया में इससे पहले भी बोला था, एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, दूसरे की तैयारी में लग जाती है। ये एक सत्ता केवल बिहार के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही लड़ती रहती है क्या? उसका देखिए इसीलिए तो बने एक चुनाव, एक संविधान, एक चुनाव। मैं क्या थोड़े कर रहा दिनों में हूँ? होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य केवल चुनाव जीतना ही है। भारतीय जनता पार्टी जिस काम में लगी है उसका लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस काम को दिया गया है वो अपना काम कर रही है। और भाई जैसे बोल रहे कि सबका साथ सबका विकास, तो पूरे भारत का विकास होगा तभी तो अमेरिका का गुरु बनेगा। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम, ये ऐसे हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए और आपका क्या मत है उसमें अपना विचार प्रकट करें। दिल्ली एनसीआर आइए।